आज आपके जो क्वेश्चनों के जवाब आए, जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो गई। वो बात स्पष्ट ये हो गई कि इधर वाली जो लड़कियां हैं ये ठीक पढ़ती है, लेकिन आपकी तरफ है ना, मारवाड़ी में बोलते 12 बज गई, लड़कों की तरफ 12 बज गई। अब आप कहेंगे गुरुजी आप हमें कहते हैं हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो भैया वो रिजल्ट है मेरे पास, मैं बिना रिजल्ट तो बोलता नहीं हूं। आज जो आपको क्वेश्चन पूछे गए, इस क्वेश्चन पूछने के आधार पर जो विनर है उनकी लिस्ट है, और उस लिस्ट को मैं बांच के सुनाऊंगा, तो आप देखना किन किन का नाम आ रहा है जिनके उत्तर सही थे। कितनों ने दिए ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सही उत्तर जिनके हैं उनका नाम बोल रहा हूं। नाम है भावना तंवर, मनीषा सैनी, जया शर्मा, प्रियंका कंवर, हेमा शर्मा, भावना सैनी, यहां तक लगातार 6 नाम। आपका तो नहीं है ना ये नाम तो लड़कियों के ही है। इसका मतलब लगातार 6 स्थानों पर लड़कियां रही। एक बार आप तो क्या तालियां बजाएंगे, लड़कियों आप ही बजा दो तालियां अपने लिए। ये तो बेचारा हमारा ये सारण, वैसे सदासर तहसील सारणों की तहसील है, यहां हजारी सारण, दौलतराम सारण जैसे लोग नेता रहे हैं। उस सारण ने, इंदिरा सारण ने 3:24 पर आप लोगों की लाज रख ली, वरना 2:07 से लगातार सही उत्तर लड़कियों के आ गए थे। 7वें नंबर पर आओ, 8वें पर वर्षा गोदारा, 9वें पर ममता मेघवाल और 10वें पर पूजा सारण। दोस्तों 10 में से 9 स्थान लड़कियों के हैं। वे बेचारी मदर्स डे भी मनाती है, उनके वीडियो आए, घर में काम करती है, अपनी मां का हाथ बटाती है, और उसके बाद आप लोग ये हालत है। दिन में आपकी मदर 4-5 डिश बना के खिला रही है, और परिणाम रहा ये। हां, गलती करने में आपने बाजी मार ली, सही में तो लड़कियों ने बाजी मारी है, और गलतियों के अंदर आपने बाजी मारी है। जिन 10 विद्यार्थियों के उत्तर थोड़ी गलती रही, ज्यादा गलती नहीं कहता मैं, विशाल सैनी, निखिल सोनी, अरमान खान, नवीर सिंह, थोड़ी गलतियां हैं, पायल सेवदार, सोनिधि सारण, चंद्रभान शर्मा, मनोज पारिक, काजल दहिया और देव किशन। किसी को डाउट है तो मैंने उत्तर भी डाल दिए हैं, आप उसको देख लेना। गलतियों में जो 10 विद्यार्थियों ने गलती की, 10 ने सही जवाब दिए, 10 ने गलती दिए। सही जवाब दिए उनमें 9 लड़कियों ने सही बताए, एक आपने से सही बताए, और गलतियों में आपने मजा ले गए। गलतियों तो पुतले हो ना, लड़के वैसे भी गलतियों में गलतियां करते रहते हैं, ये बता दूं मैं आपको। इसीलिए पिछड़ रहे हो आप। इन सालों में जो रिजल्ट आ रहे हैं 12वीं के साइंस के, उन 12वीं साइंस के रिजल्टों में मरपड़ के पिछली बार रामानंद सैनी ने आपकी लाज रखी। अदरवाइज लगातार चाहे ग्रेसी सिंह हो, चाहे मंजू कसवा हो, चाहे इससे पहले मनीषा राजपुरोहित हो, वो भी बाजी मार रही है। पिछला स्कोर भी आपका खराब है,
और 10 में से 7 लड़कों ने गलती की। और कैसी गलती की? अरमान खान ने लिखा, अच्छे लड़के अच्छी बात लिखते हैं, उसने लिखा कि गलती से ये सबक सीखा मैंने कि जल्दी तो करनी चाहिए, लेकिन जल्दी के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात लिखी अरमान खान ने। जल्दी तो करें आप, जल्दबाजी नहीं करें। आप लोगों को जब क्वेश्चन आ रहे हो और आ रहे क्वेश्चन में आप गलती करते हैं, तो आप संजय नायक जैसे नायक मतलब हीरो भी होता है, उनके बात को आप सुने। मैंने इसलिए वीडियो भी डाला उसका। छोटे से गांव गिरगिचिया से आईआईटी में सिलेक्ट होना, और यदि संजय नायक की पूरी, आप तो लोग क्या है कि अलग तरह से चलते हैं, आप असफल लोगों से की बात मानते हैं, आप असफल लोगों को फॉलो कर लेते हैं और सफल लोगों को सुनते ही नहीं है। संजय नायक 10वीं में किसी दूसरी स्कूल में था और वो योगेंद्र स्वामी का बैचमेट है। सीनियर में दोनों में बड़ी करीब, दोनों एक से बढ़ कर थे, लेकिन 1 नंबर संजय नायक के ज्यादा है। छोटा सा गांव गिरगिचिया, आप नाम सुना आप लोगों ने, गिरगिचिया बच्चे बैठे भी हैं। क्यों भी गिरगिचिया वालों भागने में रहते हो राकेश वाले टेम्पो में, तो मुझे वेर को नहीं, वेन छोड़ी, वे नासिक की मिल रहे थे पूरा साल तक। थारे गांव को टाबर संजय नायक आईआईटी में सिलेक्ट हो, गांव से सिलेक्ट होना, मेरे को दिमाग में आवे पहलो विद्यार्थी सजा सकते हैं सिर को, और इतना अच्छो विद्यार्थी हो, बहुत गंभीर, कि जब वो आईआईटी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था तो अचानक ही उनके पिताजी का हार्ट अटैक से निधन भी हो गया। और उस विपरीत परिस्थिति में भी संजय नायक ने हार नहीं मानी और अपनी सफलता को अर्जित करके आज बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे काम कर रहा है। उसने भी अपील की आपसे कि आप गुरुजनों की बात को ध्यान से सुने और फिर आगे बढ़े। तभी आपने कुछ भी सुनी भी होगी, तो मुझे अच्छा लगा। 2 विद्यार्थी मोहित सोनी और वर्षा गोदारा, इन्होंने कल जो मैंने लास्ट में थोड़ी जल्दबाजी थी और उस समय काफी लंबा टाइम हो गया था क्लास का, तो एक सूत्र लिखा जो पहले भी मैंने लिखा था और उसका तरीका भी बताया था कि आप अंकन इस तरह से करेंगे और इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कल मेरे जल्दबाजी में, हो सकता है लिखने में कोई लोग रहेगा, यहाँ ट्राई शब्द बोला था लेकिन लिखने में रहेगी, इसको आप करेक्शन कर लें। ऐसा ही यौगिक मैंने एक और बताया था CH2, इसके संदर्भ में बताया था कि जैसे हमने अम्ल का नाम लिखा वैसे ही हमें एल्डिहाइड का नाम लिखना होता है, और इसका नाम बताया था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड शब्द CHO के लिए लिखते हैं, वो तब लिखते हैं जब हम कोई लंबी श्रृंखला को छोड़ करके, और जैसे यहां लंबी तो 5 की हो जाती है, 1 2 3 4 5, उसको छोड़ दे 3 की सिलेक्ट की। एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर CHO के लिए फार्मिल भी लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड भी लिखते हैं? हाँ, दोनों प्रचलित हैं, लेकिन कार्बेल्डिहाइड तभी लिखते हैं जब आप
इस तरह के एग्जाम्पल जिसके अंदर जनक श्रृंखला छोटी लेकर के भी नाम लिखना होता है। अदरवाइज तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड के लिए 2 पूर्व लग्न बताए थे, और पूर्व लग्न तभी लगता है जब उस यौगिक में उससे भी वरिष्ठ जातम समूह उपस्थित हो। यदि CHO का अंक मिल जाए या जनक श्रृंखला का भाग हो तब ऑक्सो लगता है, और जनक श्रृंखला भाग नहीं हो तब फार्मी लगता है। इसी तरह से जो साइनाइड के लिए लिखा, वैसे हम साइनाइड के लिए अनुलग्न नाइट्राइल लगाते हैं। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल यदि CN के संदर्भ में हो, जैसे ये एग्जाम्पल है, सेम वही एग्जाम्पल है, COH की जगह हमने CHO लेके एक नाम लिखा, और CHO के स्थान पर CN लेकर भी हम नाम लिख सकते हैं। उस स्थिति में भी वो लंबी श्रृंखला छोड़ते हुए 3 कार्बन की जनक श्रृंखला मान रहे हैं, प्रोपेन 1 2 3, और यहां ट्राई शब्द आएगा ही 3 के लिए, और यहां इसको पर बोल देंगे कार्बोनाइट्राइल। तो एक तरह से CN के लिए कार्बोनाइट्राइल शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे CHO के लिए कार्बोनाइट्राइल का होता है, वैसे CN के लिए कार्बोनाइट्राइल का उपयोग भी या प्रयोग भी हम करते हैं। तो हम लोग अभी तक जहां पहुंचे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ने किया, ओइक अम्ल अनुलग्न, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। SO3H किया, सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न लगता है। हम लोगों ने एनहाइड्राइड किया, ओइक एनहाइड्राइड अनुलग्न लगता है। एस्टर उसके बाद में आता है, जिसमें एल्किल एल्केनोइड या एल्किलोइड शब्द का प्रयोग हम करते हैं अनुलग्न के रूप में। और उसके बाद एसिड हैलाइड, जिसमें ऑयल हैलाइड का अनुलग्न लगाते हैं। उसके बाद CONH2 हेमाइड अनुलग्न लगाते हैं। उसके बाद CN नाइट्राइल अनुलग्न लगाते हैं। NC आइसोनाइट्राइल, या मैंने कहा उस यौगिक का नाम कार्बिल एमिनो समूह भी बोलते हैं, इसी को कार्बिल एमिनो एल्केन भी बोल देते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही के लिए मैंने बताया कि ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं। CO को मैंने कार्बोनिल समूह बताया। sp2 संकरण के बारे में बताया कि इसमें कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। 120 डिग्री बंद कोण होता है, ज्यामिति समतलीय होती है। और यहां ये बताया कि यदि इसकी एक संयोजकता कम से कम, दोनों भी हो सकते हैं, H से संतुष्ट हो तो एल्डिहाइड है, और R से यदि संतुष्ट है तो वो कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड में अनुलग्न एल लगता है, और कीटोन में अनुलग्न ओन लगता है। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये भी बताया था मैंने कि एल्डिहाइड का जो रूट नाम है, वो रूट नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के संगत होता है। फार्मिक अम्ल का एक कार्बन वाला अम्ल है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड फार्मेल्डिहाइड है। 2 कार्बन का अम्ल यदि एसिटिक अम्ल है तो एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड है। 3 कार्बन का प्रोपियोनिक अम्ल है तो एल्डिहाइड प्रोपियोनेल्डिहाइड है। 4 का ब्यूटेरेल्डिहाइड है तो ब्यूटेरिक अम्ल है तो ब्यूटेरेल्डिहाइड है। 5 वाले ऐसे। एक और जो बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड और कीटोन के रूट नाम में, साधारण नाम में, रूट साधारण एक ही बात होती है, उसमें एक समानता है कि प्रतिस्थापिक स्थिति को हम अल्फा बीटा गामा से रूट में बोल रहे हैं। रूट में देखो आईपीसी में 1 2 3 से एकदम करना। और ये बताया था कि CHO या COH या CO, उसके पास वाला जो कार्बन है, वो पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके पास वाला बीटा, फिर गामा, इस तरह से चलता है। कीटोन CO समूह जिसमें दोनों R से संतुष्ट होती है या AR से, तो
तो कम से कम एक कार्बन तो होगा एल्किल समूह, मेथिल मेथिल तो होना ही है। इसलिए पहला सदस्य जो कीटोन श्रेणी का है वो एसीटोन है। एसीटोन कीटोन श्रेणी का पहला सदस्य एसीटोन। क्या बोला? एसीटोन। एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड। उस एसीटोन का एल्किल नाम प्रोपेनोन है। वहां आपको CO समूह की स्थिति बताने की जरूरत भी नहीं है। ब्यूटेनोन, पेंटेनोन के 2 बनते हैं, कम से कम 3 बन जाते हैं वैसे तो कल बताया आप लोगों को। और एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में एक बात और भी बताएं कि इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। ये सामान्य सूत्र होने का अर्थ हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्रियात्मक समावयवी है। कैसे है? ये जोड़ा है, क्रियात्मक समावयवी है। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ लिया जाए कि C3H6O के समावयवी बनाइए, और समावयवी कैसे बनाने हैं? एल्डिहाइड कीटोन समावयवी बनाने हैं तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा, सॉरी प्रोपेन एल्डिहाइड, प्रोपेनेट। और 3 कार्बन कीटोन एसीटोन, जिसको प्रोपेनोन कहते हैं। वैसे एल्डिहाइड कीटोन व इनोल, एक शब्द इनोल भी आता है, इनोल क्रियात्मक समावयवी होते हैं। कैसे होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन और इनोल। इनोल का मतलब आप संधि विच्छेद करके देखेंगे इन प्लस ओल। इन प्लस ओल क्या होता है? इनोल। जैसे इसके यदि इनोल बनाना हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये देखिए आप, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन है? 2 3 2 5 1 6। और कितने ऑक्सीजन है? 1। तो तीनों एल्डिहाइड कीटोन इनोल। लेकिन जब प्रचलन आता है, प्रचलन के अंदर एल्डिहाइड कीटोन की बात ही ज्यादा होती है, इनोल अपने सिलेबस में कम होता है। लेकिन जिन बच्चों ने 11वीं में चलावयोता शब्द पढ़ी, चलावयोता, उस चलावयोता का एक बहुत प्रचलित उदाहरण है कीटो इनोल चलावयोता। एक शब्द आता है क्या? कीटो इनोल चलावयोता। ये शब्द जिनको पता होता है वो समझते हैं कीटो रूप किसमें बदलता है? इनोल में। इनोल का मतलब इन प्लस ओल। जैसे ये यौगिक है, देखिए थोड़ा और आप पीछे जाइए। जब आप लोगों को मैंने ये बताया, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं वापस। ये संरचना वाइनेज संरचना है और ये संरचना एलिल संरचना है। जब ये एलिल संरचना है तो इसके आधार पर आप देखिए ये यौगिक क्या हो जाएगा। ये संरचना देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, देखो वही है एलिल। इसलिए इस यौगिक का एक नाम ये भी होता है एलिल एल्कोहल। और आईपीसी में तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? प्रोप-2-इन 1-O, प्रोप-2-इन 1-O। तो आप ये समझिए CnH2nO सूत्र वाले जो यौगिक हैं वे यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इनोल भी हो सकता है। और ये कीटो इनोल चलावयोता शब्द जब आता है तो ये समझ लेना एल्डिहाइड या कीटोनिक संरचना जो है वो बदलती है इनोल में।
और यही चलाव्यता है। चलाव्यता मतलब कोई भी यौगिक दो क्रियात्मक रूपों में पाए जाए और दोनों एक दूसरे के सामने में रहती है, अंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसको आगे पढ़ेंगे कभी। अब अपन आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है एल्कोहल पर। एल्कोहल के बारे में आप सबको पता भी है। अभी जो सैनिटाइजर आप काम में लेते हैं उसमें बोलते हैं इतना % एल्कोहल है, 70 है, 81 है, 85 है, जो भी है। एल्कोहल ये समूह होता है OH। एल्कोहल समूह OH है। इसमें अनुलग्न ओल होता है, ओल, और पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी। पूर्वलग्न क्या लगता है? हाइड्रोक्सी लगता है। और एल्कोहल एक तरह से आपको पता है कि 2 कार्बन वाला एल्कोहल एथिल एल्कोहल होता है। और एथिल एल्कोहल अभी आप लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन 30 के अंदर कुछ दुकानें खोली गई, इसमें शराब की दुकानें भी खोली गई, और आप देख रहे थे किस तरह से हम कहते हैं कि लोग गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज की बहुत बड़ी बुराई, समाज को खोखला करने वाला, समाज को अंदर से हिलाने वाला सिस्टम, उस एल्कोहल के लिए लाइनें लग रही थी, तो मेरा हिंदुस्तान रो रहा था। मैं हिंदुस्तान की आत्मा में आंसू थे, भारत माता चित्कार रही थी, कैसा देश जिसके अंदर अन्न के लिए इतनी लाइन नहीं लग रही है, कुछ ज्यादा ये दारू के लिए लग रही है। शर्म आती थी मुझे, मैं टीवी देखता था तो मेरा मस्तिष्क शर्म से नीचे झुक जाता कि देखिए क्या हिंदुस्तान है। और जिसका सबको पता है, जिसको पीने से बड़े बड़ों की खुल जाती है पोल, ऐसे योगी के लिए अनुल्लंघन होता है। और आपको पता है शराब पीने के बाद व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है और वो बहकने लगता है, पागल हो जाता है। आप लोग देश के भावी कर्मचारी बैठे मेरे सामने, ध्यान दे लेना, ऐसी बुराइयों को जम करके उसका विरोध कीजिएगा, विरोध कीजिएगा उनको। समाज से, परिवार से, जड़ से उखाड़ के फेंकने का है, तो भी ये बहुत बड़ी देश सेवा हो जाएगी। उस एल्कोहल का अनुलग्न लगता है OH, पूर्वलग्न लगता है हाइड्रोक्सी। ये मेरे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले बताया था कि कार्बोक्सी है और ये OH के लिए हाइड्रोक्सी है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। एल्कोहल के लिए पहला जो सदस्य है, इसके बारे में शुरू में मैंने बताया, तो रूट नाम बताया, उसमें इसका नाम बताया था मैंने कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला एल्कोहल कास्ट स्प्रिट कहलाता है। CH3OH, कास्ट स्प्रिट, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला, और इसी का व्युत्पन्न नाम कार्बिनोल है। और उसी आधार पर एक प्रणाली चली, कार्बिनोल प्रणाली। व्युत्पन्न प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? व्युत्पन्न प्रणाली को कार्बिनोल प्रणाली भी कहते हैं। और ये कार्बिनोल किसके लिए प्रयुक्त होता है? CH3OH के लिए। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि व्युत्पन्न प्रणाली में भी एक एक यौगिक जनक यौगिक हैं। एल्कीन के लिए ये है जिसको आप एथिलीन कहते हैं, एल्काइन के लिए ये है जो एसिटिलीन कहलाती है, अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल है CH3COH, एल्डिहाइड के लिए एसिटिल्डिहाइड है जनक यौगिक, कीटोन के लिए
एसीटोन है जनक यौगिक और एल्कोहल के लिए CH3OH है जनक यौगिक। ये कौन सी प्रणाली की बात हो रही है? ये व्युत्पन्न प्रणाली की बात हो रही है। ये व्युत्पन्न प्रणाली के जनक यौगिक है, पहला सदस्य है। यानी जो CH3OH है उस CH3OH को कार्बिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे समझ में आ रहा है क्या युधिष्ठिर? कार्बिनोल, CH3OH। अब ये युधिष्ठिर क्या बोलता है कि गुरुजी माने गुंडा है, अर्जुन ने पूछो। अरे सारे काम अर्जुन करेगा क्या? सारे काम अर्जुन करेगा तो भैया युधिष्ठिर तू क्या करेगा? आप क्या करोगे? धर्मराज, धर्म की रक्षा के लिए तुम पढ़े हो, धर्म की रक्षा के लिए पढ़ो और तुम बता दे रही हो तो मुझे लगता है कि धर्मराज कहीं के धर्म की हानि हो रही है। बताना आपको चाहिए। अब देखिए ये यौगिक, ये साधारण नाम, इसके व्युत्पन्न नाम भी पढ़ना चाहिए आपको। जैसे पहला है, इसको आप दोनों नाम से जानते हैं, कास्टिप्रिट या मेथिल एल्कोहल। व्युत्पन्न नाम क्या हो जाएगा इसका? कार्बिनोल। और आईपीसी में ये कार्बन मेथेनॉल होगा। इसी तरह से 2 कार्बन वाला एल्कोहल है एथिल एल्कोहल, अन एल्कोहल भी कहते हैं इसको, अन एल्कोहल। अब देखिए इसका जो व्युत्पन्न नाम है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल को CH3CH2OH। तो CH3 के लिए क्या बोलेंगे? CH3 के लिए हाँ कपिल मेथिल, ठीक है सही है। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिल कार्बिनोल। और कुल कार्बन कितने? 2 हैं, तो आईपीसी क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल एथेनॉल, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। इसमें भी आपकी थ्योरी में भी है, भी 12वीं में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। कई क्वेश्चन में नहीं ये मेथिल एल्कोहल है ना, ये विषैला होता है, इसको पीने से अंधापन तक आ जाता है, व्यक्ति मर भी सकता है। जब भी हम जहरीली शराब की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें मेथेनॉल की मात्रा ज्यादा मिली है, इसीलिए एथेनॉल को पीने के योग्य बनाने के लिए कुछ पदार्थ मिलाते हैं, उसमें 1% मेथेनॉल भी होता है। 3 कार्बन वाले 2 बन जाएंगे। इसको आप देखो, कुछ समझ सकते हैं। ये कैसा है? नॉर्मल प्रोपिल है ना, प्रोपिल के लिए 2 होते हैं, एन प्रोपिल और दूसरा क्या होगा? आइसोप्रोपिल। ये एन है या आइसो है? तो आप खुद कह रहे हैं एन है, तो क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल देखो, ये 1 2 3, ये फिर आप याद कर लो, ये नॉर्मल प्रोपिल है, भूल के दोबारा कर लो आप। अब देखो व्युत्पन्न में क्या होगा? ये तो होगा कार्बिनोल। इससे पहले क्या जुड़ा है? कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है वो लिखना है। तो कार्बिनोल से पहले एथिल जुड़ा था, एथिल
कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। और आईपीएससी में, आईपीएससी आ गई तो सरल आ गई, आपको अंकन करना है 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 प्रोपेन 1। इसी तरह से इसमें जो कितने कार्बन है? 3 है। संरचना कौन सी है? आइसो, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल संरचना है। अब ये कार्बिनोल है, कितने जुड़े? 2 डाई मेथिल कार्बिनोल, डाइमेथिल कार्बिनोल। और आईपीएससी में क्या हो जाएगा? अंकन कर दो बस, अब ये सरल है। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। अब बताइए 4 कार्बन वाले कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन के 4 होते हैं। देखो वापस रिवीजन करो उसी की। हाँ बोलो इधर से, रुक्मणी खड़े हो, बोलिए। प्रश्न नहीं समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। समझ में को नहीं आया बताओ मैंने, समझ में माने बहुत बात को नहीं आवे, लेकिन बार बार पढ़ना नहीं। अरे गाँव बच्चों सारी बात को आसाना से तो ही है, कहते कोई चीज जितनी बार पढ़ सी होगी तो याद हो सी, भी तो समझ में आ सी। ये C4H9 जो ब्यूटेन बोल रहे हैं, पहले इसको मौखिक बोलते हैं 4 बार, 4 बार मौखिक बोलते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, द्वितीयक ब्यूटेन और तृतीयक ब्यूटेन। मैंने शुरू में C4H9 के बार बार बताई ये बात। C4H9 के 4 बताए, वो चारों जिस विद्यार्थी ने लिख लिए, एक जैसे ये आया 4 तक तो आप चलने दो गाड़ी, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, या OH जोड़ दिया। अब इसको आप खुद देख लो क्या है, 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन। आगे आपको क्या जोड़ना है? एल्कोहल, सीधा नाम होता है। जिसको ब्यूटेन की संरचना बनानी आती है उसको आगे OH तो जोड़ता है और कुछ करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन एल्कोहल 1 2 3 4। चलो व्युत्पन्न का भी करते हैं। ये क्या हो गया? कार्बिनोल, इससे पहले 3 कार्बन है तो हो जाएगा N प्रोपिल, N प्रोपिल कार्बिनोल, N प्रोपिल कार्बिनोल। अब इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? देखिए वहां पर अंकन किया है, OH की तरफ से करेंगे ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। दूसरा अपन कहते हैं द्वितीयक ब्यूटेन। कार्बन परमाणु के प्रकार बताए थे आपको, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, चतुर्थ कार्बन। एक कार्बन 1 से जुड़ा हुआ प्राथमिक, 2 से जुड़ा हुआ द्वितीयक, 3 से जुड़ा है तृतीयक और 4 से जुड़ा हुआ चतुर्थ। क्या नाम हो जाएगा इसका? द्वितीयक ब्यूटेन एल्कोहल। और व्युत्पन्न में ये तो कार्बिनोल हो जाएगा, इसे 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक मेथिल हो जाएगा एथिल, तो ये हो गया एथिल मेथिल
कार्बिनोल, एथिल मेथिल कार्बिनोल, ये एथिल हो गया, वो मेथिल फिर कार्बिनोल। आईपीसी क्या हो जाएगा, अंदर करके देख लो आप, जिधर से क्रियात्मक समूह का कम मिले 2 पे मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। यदि अपना आइसोब्यूटिल बनाए, देखो ये संरचना आइसो संरचना, आइसो संरचना, CH3 CH CH3, कुल कार्बन कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, पीछे वालों 4 कार्बन हो गए, 4 वाला ब्यूटिल होता ही है। अब आपको नहीं देख रहे हैं कि जब फोटो खींची इसकी तो आइसो संरचना आई या नहीं आई, तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। विद्युत प्रणाली में ये कार्बिनोल हो गया, इससे पहले आइसोप्रोपिल संरचना है, आइसो आईपीसी अंकन कर लो, 1 2 3, 2 पे क्या है, मेथिल प्रोपेन, जनक में प्रोपेन है, 3 कार्बन है, 1 पर OH है, मनो। देखिए ना सीधा सिस्टम है, 1 2 3, 2 पे मेथिल, जनक कार्बन 3 का है तो प्रोपेन लिख दिया, 1 पर OH है तो O लिख दिया। यह है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये कार्बिनोल है, CH3OH को कहते हैं, कोई कहते गुरुजी कहते हो, आप कह रहे हो कि CH3OH को, यहां तो COH को कह रहे हैं, अरे भाई H3 हट गए तभी तो 3 मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा व्युत्पन्न में, ट्राई मेथिल कार्बिनोल, और आईपीसी में क्या हो जाएगा, अंकन कर लो, लंबी श्रृंखला का चयन करना है, 3 कार्बन की लंबी, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल के 2 बन जाएंगे, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल के 4 बन जाएंगे, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। जिन अल्कोहलों में एक OH समूह होता है, पाइबंद नहीं होता है, वे अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इनका सामान्य सूत्र मोनोहाइड्रिक का मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH समूह है। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH। देखो ये सूत्र है, ये CnH2n+1 तो समझ में आ रहा है कि इसके लिए एल्किल के लिए है, R हो गया R, इसे एल्कोहल कैसे बोलते भी हम, ROH। R क्या है, एल्किल है,
एल्किल का क्या सूत्र होता है? CnH2n+1। लड़कों सुन लो तुम, अरे 9x से आ रहे हो आज आप, 9x से बड़ी आ रहे, बहुत बड़ी पराजय है, बहुत बड़ी पराजय है। कई तो अभी तक उत्तर लिख ही नहीं रहे, होशियार विद्यार्थी है कई, जिनके नाम मेरे ध्यान में भी बता रहे कहीं कि गुरुजी ये होशियार है। अरे भाई होशियार हो तो तुम उत्तर तो दो। कह रहा है छुपी प्रतिभा आ रही है। मुझे तो ये अच्छा लगता है कि ये नाम तो मैं 11वीं में नहीं जानता था कई बच्चों के, जैसे इंदिरा सारण है, अभी आज जो जीता है आया है इसके अंदर, जीते तो दोनों लड़कियां हैं, भावना तंवर और मनीषा सैनी, लेकिन इंदिरा सारण आया। या ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। विशाल सैनी तो होशियार है, खैर छोटी छोटी गलती कभी करता है, लेकिन कुल मिला के उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए सोनी भी अच्छा प्रयास कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। देवकिशन आता है, कई बार सही भी बताता है, सही क्वेश्चन। धर्मवीर सिंह भी अच्छा चल रहा है। और भी बच्चे हैं, मुझे पता है ये कि कम से कम आपकी क्लास के अंदर आदर्श ऐसी थोड़ी, या कोई भी स्कूल इंस्टीट्यूट, कोई बच्चे कैसे चलते होंगे जब आप सोचते हैं कि आपके स्कूल के अंदर आपके बच्चे, आप जो पढ़ते हैं, यदि केमिस्ट्री के अंदर आपके 100 में से 100 नहीं आए, कुछ नहीं आए मान लिया, 100 में 100 आना चाहिए। ऐसे थोड़ी है। हम लोग लेते हैं बढ़ाई के अंदर बढ़ा चढ़ा के लाटा सर, अरे भाई लाटा सर के बच्चों के नंबर नहीं आएंगे तो लोग चिढ़ाएंगे। लाटा पेन पलाटा घर में ही घाटा। अरे वे पढ़ता नहीं माने चिढ़ाता की बात कि उसमें पलाटा पेन आता था, लाटा पेन पलाटा घर में घाटा, और अब हमें चिढ़ाएंगे लाटा पेन पलाटा रसायन विज्ञान में घाटा। तो भाई कैसे मिलेगा हमको आटा? हमें तो आटा तभी मिलेगा जब आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर लाओगे, आप अच्छे नंबर लाओगे तो घर में आएगा आटा। ये कह रहा है गिरीश लाटा। और तब मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा पेन है पेन पलाटा, क्योंकि केमिस्ट्री में 100 से 100 नंबर लाने का प्रयास करेगा गिरीश लाटा। लेकिन गिरीश लाटा अकेला क्या करेगा? आप लोग साथ दीजिए, आप लोग उतनी मेहनत कीजिए, कमी रहेगी दूर कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कर रहे हैं राम माथा बच्ची करो आप। अब ऐसे मैंने ये नहीं कहा सीनियर की बात है, सब कोई जूनियर की नहीं है। जूनियर में आ चुकी है, इसको रिवीजन कर रहे हैं, सब वही बातें जो सीनियर में आ रही है, आने जा रही है। और आगे जो आप पढ़ेंगे एल्कोहल, और अगला जो एक और है क्रियात्मक समूह के इथर, ये क्रियात्मक समावेश है। देखिए मैंने एल्कीन साइक्लो एल्केन बता दिया, एल्काडाइन बताया। इसी तरह से अम्ल और एस्टर क्रियात्मक समावेश होते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समावेश होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावेश होते हैं। उसी कड़ी में ये नाम बता रहा हूं कि एल्कोहल और इथर क्रियात्मक समावेश होते हैं। इसका मतलब इथर का सामान्य सूत्र भी यही होगा, CnH2n+2O, दुगने से 2 अधिक O। ये मानते हैं ये तो दुगने से 2 अधिक का मतलब जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, और उसमें 2 जोड़ो फिर एक O आ जाएगा। यदि किसी एल्कोहल में 2 OH समूह है तो उसको डाइओल बोलते हैं, डाइओल। जैसे ये यौगिक काफी प्रचलित है, इसका सामान्य नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है या डाइओल है, डाई प्लस ओल डाइओल। इसका क्या नाम हो जाएगा? जैसे आईपीसी में एथेन 1,2 डाइओल, एथेन 1,2 डाइओल। कई जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं एथेन 1,2 डाइओल, तो दोनों सही है। डाइओल लिख दो या डाइओल लिख दो।
इसी तरह से 3 हो तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो जाएंगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, ट्राइओल भी बोल देते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इसका जो रूट नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो साबुन की क्रिया आपको बताई थी एक बार, साबुनीकरण के फलस्वरूप जो साबुन प्राप्त होता है, साबुन कई बार कंपटीशन पूछ लेते हैं, साबुन के साथ प्राप्त होने वाला सह उत्पाद होता है तो उसका उत्तर होता है ग्लिसरॉल। इसी को ग्लिसरीन कहते हैं। ग्लिसरॉल ही ग्लिसरीन है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का नाम हो जाएगा। जितने OH उस हिसाब से, इसलिए ये बोलते भी हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। 3 4 से ज्यादा तो क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। एक दो नाम और मैं बता देता हूं, जैसे ये है, ये संरचना कौन से? वही वाइनिल, तो ये हो जाएगा वाइनिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल, ये वाइनिल ना संरचना, CH2 अंत में OH लगा दिया, इसको अपन एथिनोल कह देते हैं। एथिनोल, एथीन प्लस ओल, एथिनोल। इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये जो संरचना है इतनी, ये एलिल संरचना है, एलिल एल्कोहल, और आईपीसी हो जाएगा प्रो 2 in 1 O। एलिल एल्कोहल का आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? प्रो 2 in 1 O। यदि मान लो ऐसा कोई यौगिक है, साइक्लो हेक्सेनोल, साइक्लो हेक्सेनोल, ये यौगिक यदि यहां पर ऐसे बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा? अंक ऐसे होगा 1 2, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 in 1 O लिख दो, और सीधा भी लिख सकते हैं अपन साइक्लो हेक्सिन 1 O भी कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि बेंजीन वाले हैं तो उस यौगिक को बोलते हैं फिनोल। एरोमेटिक इनमें थोड़ा अंतर भी होगा, आप आगे पढ़ेंगे। एल्कोहल उदासीन होता है और फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। ये यौगिक फिनोल कहलाता है। और फिनोल का एक नाम और भी प्रचलित है, कार्बोनिक अम्ल। इस नाम से पता चलता है इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, फिनोल या कार्बोनिक अम्ल। ऐसे भी 3 नाम आते हैं, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, और पैराक्रिसोल। ऑर्थो मेटा का मतलब 1 2 वो सिर्फ ऑर्थो है, 1 3 ये मेटा है, 1 4 है तो पैरा है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल
फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको अपन। जब ये लेंगे अपन एल्कोहल फिनॉल वाला पार्ट, तब हम और कर लेंगे इसको अच्छे से। इसी से जुड़ता हुआ एक और क्रियात्मक समूह है एसएच, अनुलग्न लगता है थायोल और पूर्व लगन लगता है मध्यपता। बड़ा सिंपल है। OH है ना, OH ये ओल है अनुलग्न, और S आ गया। S के लिए, सल्फर के लिए थायो शब्द का प्रयोग भी होता है। किसके लिए? थायो। तो O की जगह S आ गया, इसको क्या नाम हो गया? थायोल। और सीधा नाम होता है इसका जैसे मेथेन थायोल, मेथेन थायो शब्द का प्रयोग हो जाता है। जैसे आ गया प्रोपेन 2 थायो, तो थायो शब्द आता है एस के लिए, तो OH है तो ओल लगेगा, और एस है तो क्या लग जाएगा? थायो लग जाएगा। क्या लग जाएगा? थायो लग जाएगा। तो आज आपको 2 क्रियात्मक समूह बता दिए। एक OH जिसका अनुलग्न लगता है ओल, दूसरा SH जिसका अनुलग्न लगता है थायोल। और इसमें एक बात और जो मैंने बताई आज कि एल्कोहल उदासीन होता है, बहुत अच्छी बात है, काम की बात है। और फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल को कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसी तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन जो आप लोगों ने पढ़ा, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। एल्डिहाइड अपचायी गुण दर्शाते हैं, कीटोन नहीं दर्शाते। कुछ ऐसे गुण आएंगे जो एल्डिहाइड प्रदर्शित करेगा, कीटोन नहीं करेगा, उसके आधार पर उनका अपन अंतर करते हैं। तो अब आपके मेरे हिसाब से मोटे मोटे क्रियात्मक समूह हो गए। केवल एमीन और इथर की बात बाकी नहीं है, या फिर पूर्व लगन जैसे हेलोजन, हेलो एल्केन वगैरह है, नाइट्रो एल्केन है, उनकी बात है। कल अपना ये पूरा विधिवत रूप से समापन हो जाएगा इस IUPAC पद्धति का, और उसके बाद अपन 12वीं का पाठ्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ कर लेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। निम्न के समावयवी बनाइए। नंबर 1 C4H10O, नंबर 2 C3H6O2, नंबर 3 C4H8O। इनके आपको क्या बनाने हैं? समावयवी बनाने हैं। एक आधा और लिख लो चलो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। C4H8 मैंने क्वेश्चन पहले भी दिया, दोबारा बनाए आप। C5H11OH, इसके समावयवी बनाए। तो ये आप बनाएं, और मैं आपको कह रहा हूं जल्दबाजी नहीं करें, आराम से पढ़ें। देखिए सेशन की शुरुआत है, मजबूती से अपन चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहीं आएगी नहीं। और प्रॉब्लम लड़कोगे वो तो है कि ए बचूड़ा नींद ले रहे हैं। अरे नींद मत लो दोस्तों, टाइम किया बहुत थोड़े है। हाँ तो बोल आगे जाने में संजय नायक को इंटरव्यू है, वो ये धारा भी तो इंटरव्यू आना चाहिए। वो गांव को लड़को IIT करके आज से सर्विस में गयो,
तो थारा मन जब आई नहीं तो आनी चाहिए कि आप और आगे जावा और अच्छो नाम करा भी के लिए आ बात में विशेष ध्यान दो और अभ्यास करो। पिछली बात भी जी पढ़ा दी आपने 10-12 क्लास होगी फिर भी रिवीजन करो और फिर भी कोई प्रॉब्लम आवे तो ते पूछो और स्टे होम को फायदा उठाओ। घरे रह करके बल्ले 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 पढ़ो। जय हिंद जय भारत।